दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है शादी का जोड़ा भाभी सिलेगी। अंजलि की शादी। अंजलि की शादी तय हो गई थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था, मगर अंजलि को एक ही चिंता थी, शादी का जोड़ा। वह हमेशा से चाहती थी कि उसकी शादी का लहंगा कुछ खास हो, कुछ ऐसा जिसे देखकर लोग दंग रह जाएं। तभी उसकी भाभी कविता, जो कि सिलाई कढ़ाई में माहिर थी, बोली, अंजलि, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा सिल दूं? अंजलि खुशी से झूम उठी। भाभी, अगर आप बनाएंगी तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अजीबोगरीब सिलाई। कविता ने अंजलि के लिए एक सुंदर लाल जोड़ा सिलना शुरू किया, मगर जैसे जैसे वह लहंगा तैयार करने लगी, घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी रात में सिलाई मशीन अपने आप चलने लगती, कभी लहंगे पर अजीब निशान उभर आते। एक रात अंजलि ने देखा कि कविता किसी से फुसफुसाकर बात कर रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। भाभी, आप किससे बात कर रही हैं? कविता चौंक गई। कुछ नहीं, बस यूं ही, कहकर वह जल्दी से बाहर चली गई। मगर अंजलि को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। रहस्यमयी जोड़। शादी का दिन आ गया। अंजलि ने जैसे ही जोड़ा पहना, उसे एक अजीब एहसास हुआ। लहंगे से एक ठंडी लहर उठी और उसके शरीर में समा गई। अचानक उसे अपने कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, ये जोड़ा मेरा है, मुझे लौटा दो। अंजलि डरकर पीछे हटी, मगर कविता ने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं अंजलि, अब तुम इसे उतार नहीं सकती। गूंज उठी। लहंगा जैसे उसके शरीर में चिपक गया। धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखें सफ़ेद हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। भाभी का रहस्य। अगली सुबह जब परिवार वालों ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर अंजलि नहीं थी। बस वह लहंगा जमीन पर पड़ा था। कविता भी गायब थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कविता की असली पहचान कुछ और थी। उसने पहले भी कई लड़कियों के लिए शादी के जोड़े सिले थे और वे सब गायब हो गई थी। वह उन लड़कियों की आत्माओं को अपने बनाए लहंगे में कैद कर लेती थी, जिससे उसकी उम्र बढ़ती रहती। लहंगे का श्राप। कुछ साल बाद एक नई दुल्हन को वही लहंगा उपहार में मिला। जैसे ही उसने उसे पहना, उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंज उठी, ये जोड़ा मेरा है, मुझे लौटा दो। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।